आई विश आई हैड ट्राइड हार्डर। काश मैंने थोड़ी और ज़्यादा कोशिश की होती। ये वो आखिरी शब्द है जो ज़्यादातर लोग अपने मरते वक्त बोलते हैं। मुशोको तेंसे की शुरुआत किसी एपिक बैटल से नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी एक 34 साल के लूजर से। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में बंद होकर निकाल दी। ना कोई दोस्त, ना कोई करियर, ना कोई इज्जत। उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ था रिग्रेट, यानी कि पछतावा। और जब वो मर गया उसकी आखिरी थॉट ये ही थी, मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। हम सब के अंदर एक रूडियस छुपा हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, कल पढ़ लूँगा, कल वर्कआउट कर लूँगा, कल बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन सच कड़वा है, कल कभी आता ही नहीं। अगर हम आज चेंज नहीं हुए तो हम कभी चेंज नहीं होंगे। आज हम मुशोको तेंसे की फिलॉसफी को यूज करके तुम्हारे अंदर के आलसी इंसान को मारेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास रूडियस की तरह दूसरी लाइफ नहीं है। तुम कोई इसेकाई नहीं होने वाले हो। यू हैव टू गेट सीरियस इन दिस वन, बिकॉज तुम्हारे पास यही एक चांस है, या तो तुम चेंज हो जाओ या फिर रिग्रेट में जियो। रूडियस अपनी पहली जिंदगी में स्टार्टिंग से लेजी नहीं था, वो लेजी बना। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता था। उसको दुनिया से डर लगता था। उसको ट्रॉमा था उन लोगों का जो उसको बुली करते थे। रूडी उसका मजाक बनाते थे, उसको टीज करते थे। कोई भी होगा जिसको ऐसा ट्रीटमेंट मिले तो उसको ऑफकोर्स ट्रॉमा आएगा, और रूडियस को भी ऑफकोर्स ट्रॉमा आया। और इस ट्रॉमा की वजह से बाहर जाने से डरता था, इसलिए वो अपने सिर्फ रूम में ही बंद रहता था। अपने रूम में ही रहता था, आलसी रहता था, ना कुछ वर्कआउट करता था, पूरा दिन बस एनिमे गेम्स खेलता रहता था। असली लाइफ में भी तुम आलसी नहीं हो, तुम डरते हो। तुम डरते हो कि अगर तुम पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि तुम फेल हो सकते हो। और तुम्हारा डर है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर मैं फेल होने वाला हूँ फिर इसको क्यों करूँ मैं। तुम्हें दूसरों के ओपिनियन से डर लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम आज जिम जाना स्टार्ट करोगे तो लोग तुम पे हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो कि अपने काम को स्किप करते हैं और कुछ काम नहीं करते, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तुम अपने कमरे में सेफ फील करते हो क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, वहाँ पे तुम्हें कोई काम करने को नहीं बोल रहा है, वहाँ पे सिर्फ तुम अकेले बैठे हो अपने ही कमरे में। लेकिन सच ये है कि वो कमरा ही तुम्हारी कफन यानी कि तुम्हारा ग्रेव बन रहा है। रियलिटी ये है कि प्रोकास्टिनेशन ना सुसाइड है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे, यानी कि किश्तों पे। हर दिन तुम अपना काम जब डिले करते हो ना, तुम अपने फ्यूचर का एक पार्ट मार रहे हो। सोचो इसके बारे में। अगर तुम आज अपना काम स्किप कर रहे हो तो फिर तुम अपने फ्यूचर सेल्फ की ग्लोरी से चुरा रहे हो वो कंफर्ट का दिन। मतलब अगर तुम आज काम करोगे तो फिर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमको थैंक करेगा कि तुमने पास्ट में काम किया और उसकी वजह से वो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ फ्यूचर में सक्सेसफुल है। बट अगर तुम आज कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ लूजर बन जाएगा। उसके पास कुछ अचीवमेंट्स नहीं होंगे, उसके पास कुछ करियर नहीं होगा, उसके पास कुछ बॉडी नहीं होगी। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम्हें कंफर्ट जोन में रहना है और फ्यूचर में लूजर बन के रहना है तो रहो, बट अगर तुम्हें नहीं रहना तो फिर काम करो और सीरियस हो जाओ। हमारी लाइफ में इसेकाई नहीं है, नए वर्ल्ड के बारे में नई चीज़ें सीखता था। वो अपनी लिमिट्स को डेली पुश करता था। वो हम जोन, वो ही बुली होना, इसलिए रूडियस इतना एफर्ट्स डालता था। देखो, हमारी लाइफ में हम रीइंकारनेट तो नहीं होंगे, तो इसलिए ना तुम्हारे आज के दिन को ही रीइंकारनेशन जैसे ट्रीट करो। समझो कि आज का दिन ही तुम्हारा इसेकाई वाला दिन है, या आज ही तुम किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई हो चुके हो। ये सोचो कि तुम्हारा जो पुराना वर्जन है वो कल मर गया और आज तुम्हें बोनस राउंड मिला है, आज तुम्हें नई लाइफ मिली है, और इस लाइफ को तुम वेस्ट मत करो। अगर तुम अपनी इस नई लाइफ में भी वही पुराने हैबिट्स को रखोगे, वही पुरानी प्रोकास्टिनेशन रखोगे, तो फिर तुम्हें भी पता है रिजल्ट क्या होगा और मुझे भी पता। तुम वही लूजर बन के रहोगे अनलेस तुम हार्ड वर्क करो। जब ये मत बोलो कि मैं आज के आज ही पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, ये बोलो कि मैं आज एक पेज रीड करूंगा या फिर आज मैं एक चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे तो तुम स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। प्रोकास्टिनेशन को बीट करने का बेस्ट तरीका मेरे को आज तक जो लगा है ना, वो है कि तुम्हारे बैरियर ऑफ एंट्री को कम कर दो। इसका मतलब है जो भी टास्क तुम्हारा सब्जेक्टिव टास्क है जो कि तुम्हें करना है, सपोज तुम्हें बुक रीड करनी है, तो फिर नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मुझे बुक रीड करनी पड़ेगी, इतने सारे पेज रीड करने पड़ेंगे, कैसे करूँगा मैं। इंस्टेड तुम ये सोचो
कि मैं बस एक पेज रीड करने वाला हूँ। पूरी की पूरी बुक रीड करने में और एक पेज रीड करने में बहुत फ़र्क है। और हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि ऑफकोर्स हम ईजियर चीज़ ही चूज़ करेंगे। तो फिर अगर तुम खुद को बोलोगे कि मैं एक पेज रीड करने वाला हूँ, फिर बस तुम स्टार्ट कर दोगे बुक रीड करना। और जब तुम स्टार्ट कर दोगे तो बस इंक्रीज़ करते जाओ धीरे धीरे। एक पेज रीड कर लिया, फिर 2 कर लो, फिर 3 कर लो, फिर 4 कर लो। ये एक्चुअली एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका नाम काइजन है। मैंने ये अपनी वागाबॉन्ड वाली वीडियो में भी बताया था। उस वीडियो में मैंने इसको पूरी डिटेल में समझा। अगर तुम्हें अच्छे से जानना है इस तरीके को तो वो वीडियो ज़रूर देखना। देखो, तुम्हें ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा टास्क क्या है और तुम उस टास्क को कैसे कंप्लीट करोगे। और तुम्हें ये करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। देखो, अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हें अपने पूरे दिन में क्या करना है तो फिर तुम्हारा पूरा दिन ना एक फ्लो में जाएगा। तुम्हें पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। इसके लिए ना तुम्हें एक्चुअली डिफाइन करना पड़ेगा अपना डे कैसा होना चाहिए। और इसलिए मैंने खुद का एक नोशन टेम्पलेट बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ द रोनिन प्रोटोकॉल। यहाँ पे डेली स्ट्राइक वाले सेक्शन में ना मैं अपने डे का गोल लिखता हूँ कि मुझे आज दिन में करना क्या है, और उस गोल को देख के मैं कंप्लीट करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें ट्रैक करता हूँ, जैसे कि अपने वर्कआउट्स, अपने मेडिटेशन, अपनी स्टडी। और जब मैं तीनों चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ दिन में, जब मैं डिसिप्लिन लॉग में जाके अपने 3 चेकलिस्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर मैंने तीनों को कंप्लीट किया तो फिर बीस्ट मोड पे जी रहा हूँ मैं। अगर मैंने नहीं किया तो फिर लेज़ी हूँ भाई मैं। ये एक फ़न और सिंपल वे है। इससे मैं आराम से अपनी चीज़ें ट्रैक में रख सकता हूँ और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता हूँ। अगर तुम भी रोनिन प्रोटोकॉल को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हो तो फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है एक छोटे से प्राइस पे। इससे चैनल को भी सपोर्ट होगा और तुम्हें एक प्रॉपर ट्रैकर भी मिल जाएगा। और अगर तुम्हें मुझसे पर्सनल एडवाइस चाहिए तो फिर उसी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक में जाके तुम प्रायोरिटी डीएम मुझे कर सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनल एडवाइस दूंगा। सक्सेस इज इन मैजिक, इट्स डूइंग द बोरिंग वर्क एवरी डे। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि सक्सेस तुम्हें तभी मिलती है जब तुम वो बोरिंग काम डेली करते हो, रिगार्डलेस अगर तुम मोटिवेटेड हो या नहीं। और अगर तुम वो बोरिंग वर्क डेली कर लोगे तो फिर भाई सक्सेस तुम्हें मिल के ही रहेगी जो भी हो जाए। मैजिक सीखने के बाद भी रूडियस बाहर जाने से डरता था, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में हमेशा अपने रूम में ही बंद रहता था, अपने पेरेंट्स से भी नहीं बात करता था। बट अपनी नई लाइफ में वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से तो बात करता ही था, ट्रेनिंग करता था। जब वो बाहर चला गया तब उसने नोटिस किया कि कैसे लोग उसको बुली नहीं कर रहे हैं और कैसे लोग उससे स्माइल करके बात कर रहे हैं, कैसे उसको अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। सेम चीज़ रियल लाइफ में अप्लाई होती है। अगर तुम खुद को बंद रखोगे ना खुद के माइंडसेट से, तो फिर तुम वहीं पे बंद रह जाओगे। तुम्हें कई बार ना खुद को फोर्स करना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है, क्योंकि भाई कंफर्ट जोन वो जगह है जहाँ पे तुम्हारे सपने मरते हैं। जितने भी तुम्हारे बड़े सपने हैं ना तुम्हारी लाइफ से, वो सब के सब तबाह हो जाएंगे और कभी अचीव नहीं हो पाएंगे अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, जैसे रोडियस अपने घर से बाहर निकला था। लिटरली और मेटाफोरिकली तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तुम्हें अपने रूम से निकलना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट बबल से निकलना पड़ेगा। मेरे भाई राज साहू और बाकी लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, डरना बंद करो, काम करना शुरू करो, चाहे वो गंदा ही क्यों ना हो स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्शन क्योर्स फियर। अगर तुम डरते रहोगे तो फिर तुम डरे ही रह जाओगे, बट अगर तुम एक्शन लोगे तो फिर तुम्हारा डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम एक्शन लोगे ना तुम इम्प्रूव करोगे, और अगर तुम इम्प्रूव करोगे तो फिर तुम्हें डर रहेगा ही नहीं। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, जब तुम 80 साल के हो जाओगे और पीछे अपनी लाइफ को देखोगे, तब तुम स्माइल करोगे या फिर यही बोलोगे कि काश मैं ये कर लेता। टाइम जा रहा है और तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई रिस्क नहीं मिलने वाला। आज से ही स्टार्ट करो, कमेंट करो नो रिग्रेट्स अगर तुम आज ही स्टार्ट कर रहे हो तो। अगेन, अगर तुम्हें मुझसे पर्सनल एडवाइस चाहिए या फिर रोनिन प्रोटोकॉल को खरीदना तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीप जी आउट।